नमस्कार। भक्ति वाटिका में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद किसी पर्सनल कारण से मैंने राम कथा को आगे नहीं बढ़ाया था। आज मैं अपनी राम कथा को आगे बढ़ाती हूँ। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है कि जिन लोगों को भगवान राम के चरणों से प्रीति नहीं है वे भी इस कविता को, उनकी गाथा को सुनकर हंस तो सकते ही हैं। कवित रसिकन राम पद नेहु, तिन्ह कहाँ सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। तुलसीदास जी ने इस चौपाई के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि मेरी रचना और उसकी भाषा दोनों ही भोली और सीधी सादी है। इसीलिए यदि लोग हंसी भी उड़ाते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु के चरणों में भक्ति रखने वाले और नास्तिक लोगों के बारे में बातें की हैं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हाई कथा सुनी लागहि प्रीति। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह महु मधुर कथा रघुबर की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी प्रभु के चरणों में श्रद्धा और प्रीति नहीं है उन्हें यह कथा फीकी लगेगी, लेकिन जो लोग श्रीहरि यानी भगवान विष्णु और श्रीहर यानी भगवान शिव के चरणों में स्नेह रखते हैं और बुरे विचार वाले नहीं हैं, जो भगवान की श्रद्धा को ऊंची नीची दृष्टि से नहीं देखते हैं, उन्हें यह कथा, रघुनाथ जी की कथा, मधुर और सुख देने वाली लगेगी। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने अपने आप को अज्ञानी कहा है। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब वेदा हीनु। वे कहते हैं कि सज्जन लोग इस राम कथा को गाकर, पढ़कर, सुनकर अपने आप को धन्य मानेंगे और हृदय से खुश होंगे। मैं न तो कवि हूँ और न ही वाक्य रचना में निपुण हूँ, फिर भी मैंने राम कथा को अपने हृदय में उतारा है और आप तक पहुँचाया है। नमस्कार।